और ये है कि लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी। परवाज़ 843 में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ़नी खराबी पैदा हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाज़त मिलने पर तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग की गई। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत वापस लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया और तैयारे की फ़नी खराबी अभी तक दूर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से परवाज़ को मनसूख कर दिया गया है। लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ जिसमें फ़नी खराबी है और अब ये बताया जा रहा है कि परवाज़ 843 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ़नी खराबी की वजह से इसको लाहौर एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग इसकी की गई है। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत वापस लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया है और तैयारे की फ़नी खराबी अभी तक दूर नहीं हो सकी। क्या फ़नी खराबी पेश आई और कब तक जो मुसाफिर हैं वो रवाना हो सकेंगे, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी नसीर वागा हमारे साथ मौजूद है। नसीर, बताइएगा। एयरलाइन ने कुछ नहीं बताया क्योंकि जहाज की अभी तक जो खराबी है वो दूर नहीं हो सकी। बताया ये जा रहा है कि तमाम मुसाफिरों को यहाँ रिहाइश का इंतजाम किया गया है एयरलाइन की जानिब से। और फ्लाई एयर की ये जो परवाज है 843 ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इसमें फनी खराबी पैदा हो गई और अभी ये साहिवाल के ऊपर महवे परवाज थी कि कप्तान ने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और बताया कि जहाज जो है वो बुरी तरह उसमें ट्रेमलिंग हो रही है और जहाज को फौरी तौर पर वापस लाहौर एयरपोर्ट लाया गया, जहां उनको लैंडिंग की इजाजत मिली और उन्होंने फौरी तौर पर जहाज लैंड करके उसको टेक्निकल लोगों के हवाले किया। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत वापस लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे की फनी खराबी दूर करने के लिए इंजीनियर्स को तलब किया गया है और इस वक्त जो तैयारा है वो लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा है। मुसाफिरों को लाउंज में उस वक्त मुंतकिल कर दिया गया था और परवाज को बताया गया था कि जी दोपहर 3 बजे जाएगी, लेकिन परवाज रवाना ना हो सकी चूंकि जहाज जो है उसकी फनी खराबी दूर नहीं हो सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर वागा अपडेट करने के लिए। कर लेते हैं मौसम की। लाहौर में आंधी और तेज़ हवाएं चलने से गर्मी का जोर कुछ टूट गया है। आंधी के बायस लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं, जिससे मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से। जी मोइन। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में कई रोज़ से शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज 8 बजे के बाद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में ठंडी हवाएं चली। जो मौसम का जो शिद्दत है वो उसमें वाज़ेह तौर पर इस वक्त कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 42 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में हवाओं की अगर बात कर लें तो इस वक्त 32 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। मौसम तो खुशगवार हो चुका है, लेकिन तेज़ हवाएं चलने के बायस लेस्को का जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और कई घंटों से जो मुतअद्दिद इलाके हैं शहर के वो इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं। जो फीडर्स हैं, जो तरसीली निज़ाम है बिजली का, वो मुतासर हुआ है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें आइंदा आने वाले दिनों में कोई वाज़ेह कमी तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफे का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया जा रहा है और आइंदा आने वाले एक हफ़्ते तक लाहौर के किसी भी इलाके में बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। जी। इस्लामाबाद में कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी के बाद तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। इस हवाले से मज़ीद हम जान लेते हैं शहराज अहमद शराजी से। शहराज, बताएगा कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का? देखिए, बेमिसाल शहर इस्लामाबाद में दिन भर सूरज आग बरसता रहा, लेकिन शाम के वक्त अब्र रहमत बरसने के बाद इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में हल्की हल्की हवाएं चल रही है। वीकेंड भी है और इस्लामाबाद के जो बासी है वो अपनों के हमरा घरों से बाहर निकले हुए हैं और इस हसीन मौसम को काफ़ी इंजॉय किया जा रहा है। मैं भी इस वक्त इस्लामाबाद के डीचो के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मरगला से हल्की हल्की हवाएं आ रही है और काफ़ी खुशगवार जो है वो मौसम है। कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर वॉक करते हुए आ रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, हसीन मौसम को? जी बिल्कुल, अभी वीकेंड भी है और हम बाहर निकला है। मौसम बहुत प्यारा था इस्लामाबाद का, तो हमने सोचा कोई चाय भी पी ले एक कप।
और दोस्त भी है, तो दोस्त के साथ तो मौसम एंजॉय करने का और भी मज़ा है। काफ़ी अच्छा मौसम है, कुछ लोग तो इस मौसम को यूं ही चलकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मुझको फुर्सत ही कहा मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी याद से निकलूं तो ज़माना देखूं। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम और शहरी भी इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी सिराज हमें इस्लामाबाद के मौसम की खैर खबर दे रहे थे, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो जनाब यहाँ पे मौसम गर्म है और गर्मी का राज बरकरार है। मोहनजोदड़ो और जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात ने 28 मई से कराची में भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान बताया है। मई का महीना सिंध के बासियों के लिए सितमगर साबित होने लगा। कराची समेत मुख्तलिफ अजला में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों को हाल से बेहाल कर दिया। कराची की बात की जाए तो मेहनत कश सायेदार जगह की तलाश में रहे, कोई गीला कपड़ा तो कोई सर ढांप कर काम की तलाश में रहा। लोगों का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन काम भी जरूरी है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके घरों से निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म है, बेअंदाज़े गर्म है, बिजली नहीं है, कराची में पानी नहीं है। पानी शानी पी के रखें, सर पे कपड़ा डाल के रखें, कोई कैप शेप लगा लें। कोशिश करनी चाहिए धूप के टाइम नहीं निकलें, पहले तो ये, और ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। दूसरी जानिब सिंध में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो में 50.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जैकाबाद में भी पारा 50 तक पहुंचा। दादू खैरपुर लाड़काना में 49, सक्खर में 48.5, शहीद बेनज़ीराबाद में 47, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। खेल भारत वर्ल्ड कप मैच के टिकट आसमान से बातें करने लगे हैं। कीमतों पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। रिवायती हरीफों का मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क के निसा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टिकटों की कीमत $300 से $10,000 तक रखी गई है। IPL के साबिक कमिश्नर ललित मोदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट $20,000 तक फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अमेरिका में वर्ल्ड कप खेल के फ़रोग के लिए मुनक्किद किया जा रहा है, ना कि टिकटों के पैसों से मुनाफा कमाने के लिए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुगवी शायर अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुगवी शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ISI, MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को तलब किया गया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी पेश होने की हिदायत की। हुक्मनामे में कहा गया है कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुँच जाएगी। अदालत ने आइंदा समात 29 मई को फरीकैन की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत की। किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक का पंजाब जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। वो कहते हैं कि हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं करेगी तो हमसे भी कोई उम्मीद ना रखे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में 6 जजेस तैनात कर दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया। सूबे की तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर हो गया है। एक एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के देरीना और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत भी दी। चीनी वफ़द की जानिब से पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया।
खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2024-25 का सरप्लस बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। माहाना उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने की सिफारिश पेश की गई। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में रिलीफ देने और अमन व अमान के लिए 140 अरब 62 करोड़ रुपये भी मुख्तस कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तारीख में पहली बार वफाक से पहले बजट पेश करने वाला सूबा बन गया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात 1754 अरब रुपए हैं, जबकि कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाली तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। ये कुल मिज़ानिया बनता है 1754 अरब रुपए। बजट में कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की तजवीज़ है, जबकि तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए और सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। आफ्ताब आलम अफरीदी का कहना था कि अवाम को सेहत की यकसान सहूलियात फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। PTI ने स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात की तादाद में इजाफा किया। तालीम के शोबे बशमूल आला तालीम व इब्तिदाई व सानवी तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 13% ज़्यादा हैं। आला तालीम के शोबे में 30 डिग्री कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम करने का मंसूबा है। आफ्ताब आलम ने कहा कि शादी हालों के लिए फिक्स सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। रेस्टोरेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल तमाम होटलों पर लाजिम होगा। निस्वार पर टैक्स नहीं लगेगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालिफत कर दी। बजट मंजूरी के लिए इजलास में 1 घंटा निस्वार पर टैक्स से मुतल्लिक बहस होती रही। खान भाइयों के लिए अच्छी खबर, निस्वार पर टैक्स नहीं लगेगा। KP हुकूमत ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बजट मंजूरी के लिए वज़ीर आला KP की ज़रिए सदारत इजलास 1 घंटा निस्वार पर टैक्स से मुतल्लिक बहस होती रही। अल-यमीन गंडापुर ने निस्वार पर टैक्स की सख्त मुखालिफत की। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का कहना था कि निस्वार गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पर टैक्स ना लगाया जाए। इजलास में 3 मरला के मकान पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने आवाम से अपील की है कि बिजली लोड शेडिंग के ज़िम्मेदारों पर सुबह, दोपहर और शाम लानत भेजें। उन्होंने कहा कि अपना हक लेना जानते हैं। हमने विफाक को 15 दिन का वक्त दिया। जब टाइम लाइन पूरी होगी फिर हम इनको बताएंगे कि बटन किसका है और सूबा किसका है। नहीं झुकने देता, ये लोगों को ये कहूँगा। और दूसरी बात ये कि लानते भेजें इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। लाहौर में ड्रामा इंडस्ट्री की बका के लिए पैनल मुबाहिसे का इनेकाद किया गया, जिसमें अदाकारा सजल अली, समिया मुमताज़, सीमी राहील और सैफी हसन समेत शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारों ने शिरकत की। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बका और मुख्तलिफ इशूज पर मबनी अछूती, ये मौजू था लाहौर के मकामी होटल में मुनक्किदा सेमिनार का, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए अदाकारा सजल अली का कहना था कि हमें रोमांस से निकलकर तालीम के मौजू पर काम करने की ज़रूरत है। जो वो तमाम लोग जो कि हमारे मुल्क में तालीम पर काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। एंड मुझे लगता है इससे बेहतर कोई काम इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में, जहाँ पे हम लोगों को बता सकें कि तालीम कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर औरतों के लिए शऊर कितना जरूरी है। पैनल मुबाहिसे में गुफ्तगू के दौरान अदाकार सैफी हसन, अदनान चाटीपू, अदिल हाशमी, समिया मुमताज, समी राहील का कहना था कि ड्रामा में टेढ़ी सोच की नफी करके हसास मौज़ूआत को हाईलाइट करना चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बुनी या लिखी होनी चाहिए कि लोग उसमें इंटरेस्ट शो करें, वो एंटरटेनिंग भी हो, उसमें प्लॉट हो, उसमें एक्शन हो, लेकिन उसके साथ साथ आप एक सोशल मैसेज भी दें। और सोशल मैसेज जब दें तो वो भाषण के तौर पे ना दें, आप उसको स्टोरी के अंदर ही बुन लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको दिखाएं। फनकारों का कहना था कि ख़वातीन के मसाइल को उजागर करने के लिए ड्रामा इंडस्ट्री की दौड़ जिन हाथों में है उनसे छीननी होगी। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ मोइन जुबैर, 1 न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम के हवाले से मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। स्टाफ लेवल मुआहदा तय होने का भी इम्कान है। IMF हुकाम मईशत के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन हो गए।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात अहम मराहिल में दाखिल हो गए। IMF मिशन सरबराह नीतन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान ने नई कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त की है। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम आने वाले दिनों में अमली तौर पर पॉलिसी पर बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम इस्लाहाती प्रोग्राम से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम से मजबूत, जामे और लचकदार तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। IMF मिशन ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान इंसानी सरमाए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती लचक के लिए अखराजात को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तानी हुक्काम मुनसिफाना टैक्स के जरिए घरेलू महसूलात को बेहतर बनाकर कमजोरियों को दूर करने के लिए पब्लिक फाइनेंस को मुस्तहकम करने का मंसूबा रखते हैं। नीतन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे को महफूज बनाने का भी मंसूबा रखता है। एलामिया के मुताबिक IMF पाकिस्तान को जामे मुआशी पॉलिसी और इस्लाहात के मंसूबे में माली मदद फराहम करेगा। पॉलिसी और प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी पर भरपूर काम हो रहा है। एक सियासी जमात मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की राह में रखना डालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि SIFC के तहत सरमायाकारी पर भरपूर काम हो रहा है। एक सियासी जमात मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की राह में रखना डालने की कोशिश कर रही है। खतीर रकम मुख्तस की गई है सरमायाकारी के लिए, उस दिन SIFC पे हमला आवर होने की क्या जरूरत थी? ट्रैक सूट पहन के सिर्फ टीवी पे आके चार बयानात नहीं दागते, वो काम करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ और सिर्फ तबाही बर्बादी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बताया, वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक के कामयाब दौरे किए। बैरूनी कंपनीज के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई की गई। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, इनमें बाकायदा पाकिस्तानी जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनका आपको पता चला होगा, उनका बाकायदा हमने थॉरली हम उनमें गए कि ये ऐसे स्टेबल और रिप्रेजेंटेबल हमारी कंपनीज़ हों जिनको वाकई सऊदी काउंटर पार्ट भी जब चेक कराएं तो उनको लगे कि संजीदा लोग हैं, संजीदा बिजनेसेस हैं। वफाकी वज़ीरा ने मजीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी होकर रहेगी। मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को 440 वोट का झटका देने की तैयारी पकड़ ली है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे का इजाफा करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई है। कराची वालों का कहना है कि पहले ही महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। वफाकी हुकूमत इलेक्ट्रिकल लाइन्स मनसूख करे। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की अजियत देने के बाद के इलेक्ट्रिक ने आवाम को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा करके बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। के इलेक्ट्रिक का मौजूदा बुनियादी औसत टैरिफ 34 रुपए फी यूनिट बनता है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कराची वालों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पहले ही महंगाई और इस गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। मुतालबा किया कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करे। इजाफा होगा तो बिल ज्यादा आएगा, हर आदमी चीखेगा और क्या करेगा। जुल्म पे जुल्म ढाया जा रहे हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। परेशानी है, हर गरीब आदमी परेशानी है ना, लैंडलॉर्ड तो परेशान नहीं है, गरीब आदमी परेशान है। दूसरी जानिब कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत सिंध की जानिब से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की क़यादत में वफ़द ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी समेत आला हुकाम से मुलाकात की है, जिसमें लोड शेडिंग को कम करने और बिल्स की अदायगी के अलावा दीगर मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन फहीम बलोच और साथी रिपोर्टर सलाउद्दीन अली के साथ नजीब नाइज, एक न्यूज़ कराची। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत सोलर पार्क बनाकर बिजली नेशनल ग्रिड में देगी, जिसके बाद सूबे में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। के इलेक्ट्रिक से तय पाया है कि 200 यूनिट तक बिलों की अदायगी पर बिजली मुहैया की जाएगी। रेज किए गए जो मुझसे रिलेटेड हैं एनर्जी के, सोलराइजेशन के या दीगर, तो उसमें तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। सिंध में बिजली का बहरान, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत सोलर पार्क बनाकर बिजली नेशनल ग्रिड में देगी, जिसके बाद सिंध में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। ये भी कहा कि PPP सोलर पर टैक्स नहीं लगने देगी। हमने इनिशियली 100 यूनिट से शुरू कर रहे हैं, जिनके हैं उनको हम ये बिल उनके जो है वो माफ़ किए जाए या उनके गवर्नमेंट जो है वो बियर करे और उनको सपोर्ट दे। तो उसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि ये जो सोलर पार्क है इससे हम नेशनल ग्रिड में ये जो बिजली देंगे।
FPCCI میں بات کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ الیکٹرک کے ساتھ میٹنگ میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کا مسئلہ اٹھایا ہے. فیصلہ ہوا ہے کہ 200 یونٹس تک کرنٹ بلوں کی ادائیگی پر بجلی مہیا کی جائے گی. لوڈ شیڈنگ کی بات کی تو دیکھیں جو جہاں پہ بل مل رہے ہیں, جو آج بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے جو بھی اپنا بھیجا, جو اعلامیہ کہہ لیں یا جو بھی بھائی بتا رہے تھے پریس ریلیز جو تھا, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ سب لوگ تھے. ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کی توانائی سے متعلق تجاویز پر عمل کیا جائے گا. دعوت دیتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں. بہت سی انڈسٹریز ہمارے ساتھ مل کر سولرائزیشن پر کام کر رہی ہیں. کیمرامین محمد شمشاد کے ساتھ نجیب نائج, ایک نیوز, کراچی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ترین سطح کے قریب پہنچ گئی ہے. پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول مزید 4 روپے سستا ہونے کا امکان. غیر ملکی میڈیا کے مطابق افراط زر کے سبب تیل کی قیمتوں میں کمی آئی. برطانوی برینٹ 54 سینٹ کم ہو کر $81.39 فی بیرل آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو گرا دیا گیا, لیکن کیوں؟ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں آخر کن بائی لائنز کی خلاف ورزی ہوئی؟ نوٹس ہوئے تو تحریک انصاف نے جواب کیوں نہ دیا؟ آخر یہ آپریشن رات گئے ہی کیوں کیا گیا؟ تمام تر سوالوں کے جواب جانیے اس تفصیل میں. بلڈوزر اور بھاری نفری. اسلام آباد میں CDA کا PTI سیکریٹریٹ کے خلاف آپریشن. دفتر کو سیل کر کے ایک حصے کو مسمار کر دیا گیا. CDA حکام کا کہنا تھا کہ بائی لاز کی خلاف ورزی پر آپریشن کیا گیا. PTI سیکریٹریٹ میں 2 اضافی منزلیں بنائی گئیں. پلاٹ کے اطراف 4 کنال اراضی پر قبضہ کر کے تعمیرات کی گئی. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف PTI کو 4 نوٹسز بھیجے گئے. رات گئے آپریشن مزاحمت سے بچنے کے لیے کیا. PTI قیادت کا کہنا ہے CDA کی جانب سے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا. پلاٹ سرتاج نامی شخص سے پاکستان تحریک انصاف کے نام منتقل ہوا. پلاٹ کی منتقلی کا عمل 2020 میں تمام تر قوانین کے مطابق ہوا. عدالت نے دوران آپریشن مزاحمت کے الزام پر گرفتار PTI رہنما عامر مغل کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا. تحریک انصاف نے آپریشن کو وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیا. PTI کا مرکزی دفتر سیل کرنے پر ایوان بالا میں حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں میں گرما گرمی ہوئی. سینیٹر شبلی فراز بولے کہ ملک میں فسادیت کی ایک لہر ہے. اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ CDA نے جو کارروائی کی یہ ان کا فیصلہ اپنا تھا. PTI سیکریٹریٹ کے خلاف CDA کا آپریشن. تحریک انصاف نے معاملہ ایوان میں اٹھا دیا. PTI کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ PTI سیکریٹریٹ کو سیل کرنے کی مذمت کرتے ہیں. جو بھی ظلم و ستم کریں سب لکھا جائے گا. حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے. اگر آپ کو یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پتہ چل جاتی. 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں. آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے CTD آپریشن کو قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ PTI کو نوٹس 2020 میں دیا گیا, اب جو بار بار بھیجا گیا. 4 سال سے سلسلہ جاری تھا اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا, تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا. سو دس از اے لیگل پروسیس. PTI کے دیگر سینیٹرز اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران شور شرابہ کرتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں پاکستان کے سب سے بڑے انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. 1 ماہ کے لیے SL3 پر ٹول ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے. شہری 8 کلومیٹر طویل لاہور رنگ روڈ سے چند منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے اہم اقدام. وزیر اعلیٰ نے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 1 ماہ کے لیے SL3 پر ٹول ٹیکس معاف کیا جائے گا اور شہری مفت سفر کر سکیں گے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ SL3 بننے سے شہر کی اندرونی روڈ پر رش کم ہوگا. SL3 لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے. اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معائنہ کیا. صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد نے مریم نواز کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ دی.